तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम के जो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे यूजी जितने भी एग्जाम से स्टार्ट हो चुके हैं। तो और मैं मोहम्मद काशिफ आपको स्पेशली बीकॉम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डे बाय डे, जिससे कि आप अपने पेपर में अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर का पेपर स्टैटिस्टिकल मेथड की, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टैट्स में। क्योंकि बच्चे थ्योरी के सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। और बहुत से ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं या कहीं टीचिंग कर रहे हैं या कहीं कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रेगुलर क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते हैं और बहुत ज्यादा बुक्स को भी डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो तभी मैंने सोचा कि उन बच्चों को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनको थोड़ा सा सिलेबस इनका इजी हो जाए, कुछ मेन उनको कंटेंट बता दिए जाए, जिससे कि वो अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से उन कंटेंट को लेकर के तैयार कर ले और अपने एग्जाम को बेस्ट दे सके और अच्छे परसेंटेज अचीव कर सके अपने पेपर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा स्टैट से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझना है, और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन पेपर में। तो आपको अच्छी तरीके से उनको तैयार करना है। अपने आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे पेपर स्टैटिस्टिकल मेथड से है। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो हमारा है मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका पेपर है, हमेशा उस पेपर के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। जो भी पेपर का आपका टॉपिक का पेपर का नेम है आपका, जैसे इसमें पेपर का नाम है स्टैटिक्स, स्टैट्स पेपर है, तो जाहिर सी बात है आपको स्टैट्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैट्स का मीनिंग क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके क्या एडवांटेज है हमारे पढ़ने के, इसके बारे में हमें जरूर मालूम होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेट करता है कि आपको स्टैट्स के मीनिंग, डेफिनेशन, उसका स्कोप क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है, बतानी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसमें प्लानिंग किस तरीके की जाती है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बारे में हमें इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बताना है। थर्ड टॉपिक हमारा है सेंसस इन्वेस्टिगेशन, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन। हमें सेंसस इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसके हमारे जो भी डेफिनेशंस हैं, मीनिंग है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो भी इसकी मेथड्स है जिससे इनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है मेथड्स, ये ध्यान रखिएगा। मेथड क्वेश्चन जो होता है कई बार पूछा था। ये जितने भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीवियस कई ईयर में ये बात के टॉपिक्स हमारे पूछे गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा आप सिलेबस पढ़े, 4 यूनिट है आपके पास और 4 यूनिट में कितने ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप इन जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को इसी आप लास्ट टाइम के लिए कवर कर ले, पढ़ ले अच्छी तरीके से, और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके अपने स्टैटिस्टिकल मेथड में। और नेक्स्ट हमारा है टॉपिक 4, हमारा जो है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हर बार लगभग पूछा ही जाता है, तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये ऐसा टॉपिक है जो आपने, अगर आपने मैथ्स ली होगी तो आपने इसको 10th में ही पढ़ा होगा, और 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स से जो स्टूडेंट्स है उन्हीं ने भी पढ़ा होगा, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स है उन्हीं ने भी पढ़ा होगा। ये ऐसा टॉपिक है, ये आपको लगभग आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। मीन, मीडियन, मोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसको एक दो क्वेश्चन ध्यान से इसके फॉर्मूले पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और मेरा आपके लिए सुझाव और सजेशन यही है कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का जो इजी हो, आपको आता हो, तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समय भी कम लगता है, टाइम कम टाइम में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और पूरे के पूरे अगर क्वेश्चन सही होगा तो फुल आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो 15 मार्क्स मिलेंगे, अगर सेक्शन बी में आता है 20 मार्क्स में तो आपको 20 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक हमारा है 6, जो है डिस्पर्जन एंड इट्स मेजर। हमें डिस्पर्जन बताना है, डिस्पर्जन क्या है और इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन बताना है।
कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप उसके बारे में बताइए, उसको डिफाइन करिए। अगर डेफिनेशन आपको लर्न है, डिफाइन करिए उसको अच्छी तरीके से किसी भी राइटर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसके बारे में जो पूछा जा रहा है उसको आप एक्सप्लेन करना शुरू करिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए, जिससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है एग्जामिनर का आपकी तरफ। बहुत ज्यादा एग्जामिनर समझता है कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, अच्छा कर सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप पेपर को जो सॉल्व करना है उसके साथ साथ थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखिए, जिससे कि कॉपी आपकी अट्रैक्टिव दिखे और एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। ये साथ साथ में आपको समझ के चलना है। और प्लस राइटिंग पे भी आपको ध्यान देना है कि राइटिंग भी थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से लिखना है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा साथ साथ में कि अगर इन केस कहीं पे आपको कुछ गलती हो जाती है, कोई लाइन गलत हो जाती है, तो आपको सिंपली सिर्फ एक कट लगाना है इस तरीके से बस। अगर कुछ गलत हो जाता है तो फॉर एग्जाम्पल तौर पे जैसे आपने लिखा कि गुड्स एंड सर्विसेज, तो भाई साहब आपको लग रहा है कि ये गलत लिख दिया, आपको यहाँ कुछ और लिखना होगा, तो बस आपको सिर्फ एक कट ऐसे करके लगाना है बस। इससे ज्यादा आप कट नहीं लगाओगे, क्योंकि जब बहुत ज्यादा कट लगाने से कॉपी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पीछे तक के वो प्रिंट हो जाता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक हमारा 7, इसको जो हमारा है स्क्यूनेस एंड इट्स कोएफिशिएंट और मेजर। हमें ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है, स्क्यूनेस के मेजर्स पूछे आते हैं, किस तरीके मेजर करना है, कोएफिशिएंट किस तरीके से निकालना है। इसको भी आपको अच्छी तरीके से टॉपिक को समझ लेना है। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी अगर आप देख लेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। और फॉर्मूले भी बहुत इजी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है। ठीक। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है। रिग्रेशन एनालिसिस में भी आपको अच्छी तरीके से उसको समझना है, उसकी मीनिंग क्या है, उसको डिफाइन किस तरह किया जा रहा है, और उस पर जो भी कोई आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। कुल मिलाकर के ये 8 टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक्स हैं 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं कई बार, और इस बार भी इसके 100% आने के चांसेस है। तो प्लीज इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बीकॉम के जितने भी पेपर हैं उन सभी के आपको इंपॉर्टेंट नोट बताते रहेंगे, तो आप देखते रहिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं किसी भी कॉलेज से वो हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के होने चाहिए, किसी भी कॉलेज से आप उनको हमारी वीडियो शेयर करिए, वो देखते रहे। और मैंने एग्जामिनेशन का पैटर्न है, किस तरीके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस तरीके से करना है, ये सभी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखी है। तो प्लीज आप इन सबको देखते रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए होगी, तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक